What type of server? It is a Windows server. Okay. सब लोग जग रहे हैं, कोई सो तो नहीं रहा है? It is actually 2 o'clock. You all are looking a bit drowsy as well, and I was appearing as toxicated. Chalo, let's see. No problem. I'm quite fresh. No issues. So we have a server listening, and the server is Windows 8. So now what my objective is, I need a client to come and connect to Windows computer. Let's see how easy it is. Windows phone, mobile phone, आपके पास कोई सा भी फोन हो, iPhone हो, Symbian हो, बाडा भी लोग यूज करते हैं, बाडा है तुम्हारे पास? Nice. It is a nice operating system. अच्छा है ना? अरे बोलो यार. तुम तो चुप हो गए यार. WhatsApp नहीं मिलता? हाँ, कोई बात नहीं, Facebook तो है. चलो, मीडियम इज इम्पॉर्टेंट. ओके, चलो ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग इज, ये अगर किसी को नहीं दिखेगा तो मुझे उसे दिखाना पड़ेगा. दिखाने के लिए मैं मैग्नीफायर यूज कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए. इतना बड़ा भी थोड़ी दिखाना था. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. तो सर्वर लिसन कर रहा है. अब क्या है, क्लाइंट जाएगा कहां पे? सर्वर के पास. लेट्स सी. सो आई एम यूजिंग द सेम नेटकैट. Netcat is by default installed on Linux operating systems. Okay, on Windows we have to grab the binaries from internet. On Linux it is by default installed for connectivity. Okay, so Netcat. Now this time what I want is, I want to connect to a computer. What I actually need, I need an IP address to connect to a device. Okay, so what IP address we need? We need the IP address of Windows 8, right? Windows 8 का क्या है? 192.168. देखो ऐसा नहीं है, मैं यहां से भी लिख सकता हूं, चीटिंग नहीं कर रहा हूं, कोई बात नहीं है. यहां से लिख देता हूं, तुम्हें भरोसा नहीं है तो 43, ऐसे थोड़ी होता है. 43 डॉट क्या है? 43. फोन स्लो नहीं है यार, मेरी टाइपिंग स्लो है. देखो, Android, Linux are actually lightweight, so they are pretty fast. And अभी थोड़ी देर में तुम्हें भी भरोसा हो जाएगा कि यार सच में स्मार्टफोन्स क्यों होते हैं. I'll give you a definition. Okay, why smartphones are really smart. So I have the IP address. Now I need what next? I need the specific port which is available on the server side. Okay, यही आइडिया है कि सर्वर के ऊपर एक पोर्ट लिसन कर रहा है, तो मुझको क्या डिफाइन करना है? IP एड्रेस मिल गया, जाऊंगा उसके पास और उसका पोर्ट नंबर बोलूंगा कि मुझको इस आईपी एड्रेस के इस पोर्ट नंबर को कनेक्ट करना है. मुझको कोई मतलब नहीं है तुम लाइनक्स हो, एंड्रॉइड हो, कोई से भी हो, मुझको कनेक्ट करना है इस आईपी एड्रेस पे, इस पोर्ट नंबर पे. अगर सर्वर लिसन कर रहा है तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि रिक्वेस्ट भेजूं और सर्वर लिसन करने लग जाए. नहीं, वो सिर्फ वायरस के थ्रू होता है, एंड दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड मैनुअली. Okay, or in form of any other service which is running. So let's see. So the port which was listening is 7777. That is fine. ठीक है, चलो कनेक्ट करते हैं इसको. ठीक है, मैग्नीफायर जरा छोटा करते हैं. Okay, so what I got a connection from the mobile. ठीक है, क्या कनेक्शन आया मेरे पास? Let's see. थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा करके दिखाता हूं, समझ में तो आना चाहिए, है ना? क्या हुआ मेरे पास? I have this particular device, my Windows 8 is connected from an unknown device 43.1. Okay, how many of you have ever tried hacking on any of the website? कभी किसी ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहीं अटेंड किया हो, ट्राई किया हो? Anybody किया है? Okay, that is fine. So let's see what requests, how the request goes and how we can make a simple chat application. Now at this instant these two devices are connected. पहले तो सिर्फ मीडियम के थ्रू कनेक्टेड थे, अब क्या है, एक पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू कनेक्टेड है. So let's see. I need a name. What's your good name? Tarun. So on the server side I have Tarun. Okay, let's see if he is a server. And on here
आई हैव अ क्लाइंट, अभी देखते हैं, चलो नाम बताओ किसी अच्छी लड़की हाँ हाँ बता दो बता दो, देखो शायद उसे भी पता ही चल जाए देखो देखो, सो बेसिकली व्हाट वी डिड, यहां से मैंने भेजा एक सर्वर की तरफ से, हाय आई एम तरुण एज अ सर्वर, व्हाट आई रिसीव्ड, I have received here the specific message. That means a request has gone. A communication channel has been established. यहां से करते हैं वापस. One more name. हाँ? अर्जुन. रामपाल वाला. So, Arjun and a dear person here, Mr. Praveen, not Parveen यार, Praveen. ओके, सो ये कितने लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मैग्नीफाई करना पड़ेगा क्या? चलो मैग्नीफाई देख लेते हैं, अब दिख रहा है? देखो तो क्या हुआ मेरे पास, वहां से मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी, द रिक्वेस्ट रीच टू मोबाइल फोन, यहां से अब रिक्वेस्ट का रिप्लाई भेज रहा हूं, वहां से मेरे पास तरुण आया था, हियर मिस्टर प्रवीण एंड अर्जुन आर रिप्लाइंग, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट अरे अरे मैंने ऐसे जनरली नहीं भेजा ठीक है, तो यहां पे आ गया मेरे पास, और भाई कैसी हो ठीक है, क्लियर। सो क्या हुआ कि दो डिवाइसेस अब कनेक्टेड हैं, मीडियम मिल गया, आईपी मिल गया, पोर्ट मिल गया, ठीक है फाइन। नेटवर्किंग बेसिकली ये थी। अब बहुत सारे डोमेन्स हैं, अ लॉट ऑफ डोमेन्स, तो हमारा जो डोमेन है अभी जिसके ऊपर हम क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ओके, स्टीलिंग अदर्स इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट एक्चुअली द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ऐसे मैसेज भेज के क्या फायदा, चैट करनी होगी तो फेसबुक से कर लेंगे, मजा तो तब आए जब कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज का मैं फोन से ऑपरेट कर सकूं, कहीं भी जा रहा हूं ऑन द गो, I have the operating system of my computer or any other's computer on my mobile phone and I am operating that particular system using my phone. That can be done. Okay? पहले उसको मैनुअली कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में तो आए होता क्या है एक्चुअली, then we'll go for programming. क्योंकि programming can only be learnt in a one way. अगर आप creative हो, if you have an objective to do, then you can program for it. But if you are thinking that first I will learn the programming and then I will go for an objective, it is not going to happen. Okay, so it is the better part ki leave programming, because programming sometimes requires a lot of extra effort. Okay, let's see, but मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, I will try to create an interest in you. Okay, let's see. So क्या करते हैं हम, यहाँ पे थे, छोटा करते हैं इसको, कैसी अच्छी हैं सब, कैसी हो, अच्छी है, ठीक है ना। चलो तो क्या हुआ, आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर, ये हमारे दोनों भाई ड्रॉप हो गए, ठीक है क्लियर। अब देखो CLS क्लियर, पार्ट 2 ऑफ द फन, सर्वर क्लाइंट कनेक्ट हो गया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स गए, अब क्या चाहिए मुझको, तुम बताओ, लाइनक्स को हैक करना है विंडोज के थ्रू, या विंडोज को हैक करना है लाइनक्स के थ्रू या एंड्रॉइड के थ्रू, दोनों हो सकते हैं, कनेक्टिविटी तो है, पहले विंडोज करते हैं और फिर लाइनक्स करते हैं, ऐसे सब देख लो, ठीक है ना। लेट्स सी, चलो सो अभी क्या होने वाला है, अभी होएगा विंडोज विल बी हैक्ड यूजिंग एंड्रॉइड। ओके, तुम लोग सोच रहे हो यार इसमें .NET कहाँ है ना, आएगी अभी आएगी तुम ये सोच रहे हो कि ये जादू कैसे हो गया, मुझे कैसे पता चला देखो क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई हैव व्हाट आई वांट द विंडोज टू बी हैक्ड यूजिंग फोन। लेट्स सी, विंडोज को हैक करने के लिए मुझको क्या चाहिए, आई नीड दैट इंटरफेस यूजिंग LVP ऑन अ पोर्ट 7777 एंड आई विल बाइंड द कमांड प्रॉम्प्ट हियर। ओके, द
meaning of this statement is start netcat, listen verbally on a port number 7777. अगर तुम चाहो इसको 6666 यूज कर सकते हो, 65,535 भी यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 भी यूज कर सकते हो. अगर कोई सर्विस उस पोर्ट को यूज नहीं कर रही है तो no two services can listen on the same port at the same instant until they are programmed in a way to listen in synchronization. Okay? अगर प्रोग्राम नहीं है तो दो सर्विसेज एक पोर्ट के ऊपर कभी लिसन नहीं कर सकती. ठीक है. अब देखो एक चीज और, अगर चेक करना है कि कैसे हम चेक करते हैं कि कौन सा पोर्ट ओपन है, देख लो हाउ टू चेक ओपन पोर्ट्स. अगर ये चेक करना दिख रहा है ना सबको, हाउ टू चेक ओपन पोर्ट्स, वी कैन चेक ऑल द पोर्ट्स यूजिंग नेटस्टार्ट. ठीक है. नेटस्टार्ट डैश AN. A is for all and N is for show numbers, not names. Okay, that is the meaning. So netstart dash AN. Okay, I'll just press enter. I have got all the specified ports, UDP, TCP, IPv4, IPv6, everybody which is listening and established. Okay, so basically you can see I have a lot of port numbers which are listening, but they are not connected to any foreign device. I'll just move a bit up so that you can understand what these values actually are. This is the protocol. There are two types of protocol, TCP and UDP. TCP is connection oriented and the UDP is connectionless. Okay, which one is faster? UDP is faster because it does not maintain the connections. It randomly ये तो DDD हो गया. आज क्या 17 हो गई? ओहो ये बात हो गई. नहीं मेरे हिसाब से 17 हो गई, मेरे सिस्टम के हिसाब से यार कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा था इस वजह से ऐसा हुआ. चलो बताएंगे अभी. नहीं सिस्टम हैक नहीं हुआ यार, विंडोज प्रीव्यूज बंद हो चुके हैं उनके, और मैं सिस्टम को रीइंस्टॉल इसलिए नहीं कर पाया कि टाइम नहीं मिला. करेंगे फिर से. तो आई हैव जस्ट एक्टिवेटेड द विंडोज मैनुअली ड्यू टू यूजिंग द डेट कंस्ट्रेंट्स. तो वो डेट आज फिर से टच हो गई होगी तो बैक हो गया वापस. लेट्स सी. विंडो डेट का कैसा पैच, कौन सा वाला? ओके, केजे एक्टिवेटर. ओके, किसने बनाया था केजे एक्टिवेटर? ये कैसे पता होगा? किसी ने तो बनाया होगा. हाँ, यस. हाँ. बताऊंगा. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पार्ट. अ जनरल ऑडियंस विल गेट टेंस्ड कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने. तो इफ यू नीड दैट आंसर you just peep me on Facebook. I'll tell you how you can scan it using. अगर नाम सुन रहे हैं तो there are a lot of Nmap है, KP है. Using those we can scan the specific ports. Either way you can write your own command. एक simple सा C प्रोग्राम लिख सकते हो, छोटा सा, कहो तो अभी बता भी दूंगा. पूरे के पूरे पोर्ट स्कैन कर सकते हो सारे वाले सिस्टम के. मल्टीपल स्टेट्स होते हैं कि लिसनिंग है या रीसेट है. हाँ, कनेक्ट होने से पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कनेक्ट होने के बाद क्या, कनेक्ट होने के लिए ही पता होना चाहिए ना पोर्ट. तो डेफिनेटली यू कैन स्कैन. आई विल टेल यू आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, बिकॉज वी टुडे वी हैव अ बिट लिमिटेड टाइम. हाँ 16 हो गया ना उसमें, इसलिए प्रॉब्लम हुआ. 16 is the written date on this. Just a minute, it will load in a minute. So basically you are clear with the specific port and the connectivity part. That is fine. Now what the second part is, whenever a system is compromised, what we actually need, we need a shell for it. Okay, the name for the shell is you can say it is a command prompt, or you can say it is a terminal on Linux computer. Okay, so let it
start in a minute. Basically you can activate this particular Windows using the SL manager, serial manager.vbs inside this. You don't need any KJ activator and all for doing that particular thing. वो भी यही करता है. SL manager.vbs के through -ATO you can activate the Windows. So let's see. हेलो हेलो हाँ 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 ओके. It will take one more minute. It will start. Till then we have a question. I have told you the starting date of .NET framework when the version was started. Can anybody tell me what was the date? 13 Feb 2002. And can you tell me the most recent version, the 4.51, what was the release date of 4.5 .NET framework? It is, huh? नहीं बताई. Basically the date is 15th August 2012. Last year on 15th August we got the next generation Windows services version 4.5. The 4.5 .NET framework is installed on which operating system? Windows 8, Windows Server 2012. The basic idea for developing applications using .NET framework is we are building applications for Windows only. Okay, but using Wine and some other interfaces we can run those applications on Linux as well. Okay, so run the applications. What actually we need a runtime library which is known as a virtual machine. Okay, Java से कितने लोग अवेयर हैं यहाँ पे? हाँ, जनरली सब. तो Java में एक होता है Java virtual machine. Everybody is aware. So to run the applications we need a JVM. Same as for Windows, for .NET, what we need the CLR virtual machine to run the .NET based applications over it. Okay, so I think बाबूजी ready अभी हो ही नहीं रहे, गुस्सा हो गया मेरे से. Yes, it is ready now. Okay, so here we are. It's connected. We can see. Okay, so basically we were here. Okay, so we are right back here. Now what actually I want the shell of Windows 8 on the other side of the system. Okay, so let's see, we'll do this time quite fast. CLS, what I'm doing, listening the server LVP on a port 7777 and executing a command prompt. As soon as the client will come to this IP, will connect to this port, he will get the command prompt of this particular system on Linux side. Okay, so here you can see currently यहाँ पे जो display हो रहा है, it is a hash symbol.
ओके हैश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? Okay, so let's see now what we want. Let's start the server. The server started listening. What I want, we'll go to the particular IP address 192.168.43.43 and on the port 7777. देखो ठीक है, clear? So we are listening here, we are connecting from here. Just press enter, and what I get here is I got a connection right here, and here I got the shell of Windows. Okay, which prompt it is showing? It is the C drive. सबको दिख रहा है? Visible है properly? So C drive of Windows is on a mobile phone, and the general idea is this can be operated from anywhere. Say if I have had a computer using a mobile phone using the GPRS or internet as a medium, because currently I am using what? Wi-Fi as a medium. But if we can use the GPRS and CDMA, because what they actually have, they have the IP addresses as well. The most important part with the mobile devices is जो भी internet connection mobile device के ऊपर होता है वो हमेशा subnet 255.255.255.255 पे होता है. यानी anybody from the world can directly connect to your phone. क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई additional modem नहीं है. लेकिन घर में जो हमारे पास कई बार इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं, जिन लोगों ने एयरटेल या MTNL यूज किया है, they must be aware we have a modem, a standalone modem. Then from the modem the connection moves to the Windows computers. Okay, so it is known as a NAT. Hacking उसके ऊपर भी होती है in form of a reverse connection. Okay, but that is a different concept to handle. So what we have here, we have this. Let's see, अगर मुझको कुछ बढ़िया सा करना है तो मैं क्या करूंगा? एक काम करता हूं, फेसबुक सबका फेवरेट है ना. Let's start the facebook.com. Okay, so basically what I did, I typed in something known as Firefox facebook.com. Let's see, entered it. लोड होगा, Firefox लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, नहीं होगा तो हंसना मत. ठीक है? नहीं मैंने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि स्टार्ट किया होता तो फेसबुक थोड़ी खोलता. ये तो टाइप नहीं किया ना. अरे हाँ भैया दूर है. देखो तो क्या खुला है, वैसे तो facebook.com खुला है. So this is kind of a simple idea what we can do. We have connected the two devices and I got a shell from one to the other part. Okay, but nobody is going to do this manually. We need to write a program for it. Okay, since this is Windows, this is Linux, what we can do, we can receive the shell of the Linux on the other hand as well. Okay, अब इस बार क्या करेंगे हम लोग, let's listen or let's give this shell directly to the particular Linux device which is listening here. Okay, let's see कैसे हम .NET यूज करके इस काम को करेंगे. Okay, basically तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को. मैं अभी इस कनेक्शन को टर्मिनेट कर रहा हूं, जस्ट एग्जिट. ओके, हियर आई एम. एक पोर्ट बाद में लिसन करवाएंगे, अभी जब हम .NET का प्रोग्राम करेंगे. सिंपल सी एक चीज बताना चाहता हूं आपको. प्रोग्रामिंग फार्मिंग नहीं, बेसिकली प्रोग्रामिंग, what actually it needs, we need to solve the problems. Okay, what all problems? Any kind of problem for which we need a software or which we have to solve it using computing. What we need a programming language to work on. Okay, so basically for the problems we have solutions. Okay, सब लोग एग्री करते हैं इस बात के लिए. कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उसके लिए क्या ढूंढते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं. प्रॉब्लम क्या चीज है? मुझको वाईफाई के लिए काम करना है, प्रॉब्लम है. ठीक है, मुझको फेसबुक के लिए एप्लीकेशन बनाना है, प्रॉब्लम है. मुझको किसी का कंप्यूटर हैक करना है, प्रॉब्लम है. ठीक है, डिपेंड करता है, हर आदमी की प्रॉब्लम्स अलग हैं. मुझको कैमरा के लिए एप्लीकेशन बनाना है, इट्स अ प्रॉब्लम.
So what we actually need, we need the solutions for each and every problem. What solution actually is? Solution are the classes. कितने लोग classes जानते हैं? ऐसा कोई बच्चा है जो क्लास नहीं जानता कि क्लास क्या होती है? Raise your hands, don't mind. मुझको भी नहीं पता था यार, मैंने भी कहीं से सीखा है. बोलो, कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है कि क्लासेस क्या होती हैं? Anybody? Class, everybody is aware. Okay. So basically class क्या ना, अच्छा कोई मुझको बता दो what actually a class is. क्लास क्या होती है? यूजर डिफाइंड. हाँ बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूजर भी डिफाइन करता है क्या? हाँ, दैट इज द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम है क्योंकि इवन वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू शो दैट वी डोंट नो. idiots are most welcomed everywhere, okay, because until you are an idiot you cannot do anything, you cannot write anything, you cannot make anything. Programming is only fooling yourself, okay, so you need to ask questions from you as well and you have to मतलब आपको बताना चाहिए कि अगर जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं. what actually classes are a collection of methods, okay. What methods are? Methods are the specific tasks and the specific solutions to the problems which we are looking for. Okay? ठीक बात है. Classes क्या है? Collection of methods. Methods क्या है? वो सारे काम हैं जो हम करना चाहते हैं वो किसी और ने बना रखे हैं. हमें क्या करना है? हमें प्रोग्रामर बनना कैसे है? अभी हम खुद के प्रोग्राम्स ऐसे लिख रहे हैं कि दूसरे का बनाया हुआ क्लास हम यूज कर रहे हैं ताकि सीखें तो पता तो चले कि दूसरे ने जो मेथड डिफाइन किया है वो मेथड किसी क्लास के अंदर डाल रखा है, वो क्लास एक पैकेज बना के स्टोर किया हुआ है. व्हाट वी नीड, हम उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे, उस पैकेज को खोल देंगे, उसके अंदर से क्लासेस निकाल लेंगे, क्लासेस के अंदर से उसके मेथड्स को यूज कर लेंगे. दिस इज ओनली प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग सिर्फ इतनी सी ही है. मैं प्रूव करके बताता हूं अभी आप लोगों को जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है या नहीं. सत्य है. वैसे तो क्लासेस क्या है? क्लासेस के अंदर हमारे पास है मेथड्स. ठीक है, सब लोग एग्री करते हो इस बात से? ठीक है. वी नीड, हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, मेथड्स चाहिए. ठीक है ना. मेथड्स कहां से चाहिए? क्लासेस में से चाहिए. सो द जनरल सिनेरियो इज इंपोर्ट और से यूज अ पैकेज. ओके, राइट द क्लास नेम. ओके, मेक द ऑब्जेक्ट, से यूज द मेथड्स. ओके, अब मेथड्स यूज करने के लिए किसी क्लास के अंदर से हम डायरेक्टली मेथड्स को यूज नहीं कर सकते हैं. दैट इज द प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी. ओके, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी क्या है? वी कैनॉट यूज अ मेथड ऑफ अ क्लास डायरेक्टली. ठीक है, जैसे मान लो इंडिया एक क्लास है, इंडिया के अंदर मल्टीपल स्टेट्स हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तीन चीज ले लेता हूं. ठीक है ना. तो इंडिया क्या है? एक पैकेज है, उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा. अब दिल्ली के मेथड यूज करने के लिए, दिल्ली की पार्लियामेंट यूज करने के लिए मुझको क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए. वो ऑब्जेक्ट कौन से हैं? सांसद जो होते हैं. सांसद सब लोग जानते हैं, मिनिस्टर्स, काउंसलर्स, फेक ऐसा कुछ, हाँ, लुटेरे. ठीक है, तो वी नीड सम लुटेरे टू यूज द मेथड्स. वो मेथड्स जो है कैश निकालने के लिए हमको कोई ना कोई एक लुटेरा चाहिए. उस लुटेरे के थ्रू हम अपने आप का मतलब पैसा या कुछ भी जनरेट कर सकते हैं. तो बेसिकली